हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती और मैं इस चैनल पे बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ को इजी एंड एफर्टलेस किस तरीके से हम बना सकते हैं अपने अंदर परिवर्तन लाके। आज इस मंथ के पॉडकास्ट में मैं लेके आई हूँ 2 ऐसे सब्जेक्ट जो मैं बहुत महीनों से अपने सारे सब्सक्राइबर्स, सारे फॉलोअर्स से शेयर करना चाहती थी। ये 2 सब्जेक्ट हैं सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ और अंधविश्वास यानी नियम और नियम से बद्ध होने के कारण अंधविश्वास। इन दोनों सब्जेक्ट पे बात आज हम करेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ चूक हम कर देते हैं जो अगर ठीक से समझे तो वो चूक करना बंद हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले हम स्वार्थ के ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि अब्राहम हिक्स मेरे एक इंस्पिरेशन है जिनसे मैंने बहुत सीखा है। और अब्राहम हिक्स की एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो तुम्हें अक्यूज़ करते हैं कि तुम स्वार्थी हो, क्योंकि वो खुद के बारे में सोचना सिखाती है। तो अगर जो वो तुम्हें अक्यूज़ कर रहे हैं कि तुम स्वार्थी हो, यानी वो बोल रहे हैं कि तुम खुद के बारे में ना सोचकर उनके बारे में सोचो, तो सोचो स्वार्थी आखिर है कौन। तुम तो फिर भी खुद के बारे में सोच रहे हो, दूसरे से आशा नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरे चाह रहे हैं कि तुम खुद के बारे में ना सोचकर उनके बारे में सोचो। यानी स्वार्थ आखिर किसका है यहाँ पे। मैं आज स्वार्थ को डिकोड करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में सारे फसाद की जड़ स्वार्थ है, क्योंकि जो लोग स्वार्थी हो गए हैं वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में दुख का कारण है। और इस बात की चर्चा तो हम करेंगे। एक स्टोरी मुझे याद आती है, ओशो ने सुनाई थी। एक फादर अपने बेटे से बोलता है कि देखो, समाज के लिए जियो, खुद के लिए जीने में कुछ ना रखा है। समाज के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो वो असली जीवन का महत्व है। पुराने समय का बेटा होता तो माँ बाप की बात मान के कहता, हाँ ठीक है पापा, मैं दूसरों के लिए जीऊँगा। लेकिन था वो लड़का आज के समाज का और अक्लमंद भी, तो उसने अपने फादर से तर्क किया और पूछा कि चलो ये मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि दूसरों के लिए जियो, तो भगवान ने इसका मतलब मुझे इसके लिए पैदा किया है कि मैं दूसरों के लिए जीऊँ, दूसरों को करूँ। और दूसरों को क्यों पैदा किया है? दूसरों को इसके लिए पैदा किया है कि मुझसे सेवा कराए। और अगर ये बात है तो भाई भगवान ने तो मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया कि मुझे सिर्फ इसके लिए पैदा किया कि दूसरे मेरे से सुख भोगे और आराम करे और मैं अपना पूरा जीवन दूसरों को सुख देने में निकाल दूं। तो मुझसे तो न्याय नहीं किया भगवान ने। और अगर आप ये बोलते हो कि भगवान ने मुझे दूसरों के लिए पैदा किया और दूसरों को मेरे लिए पैदा किया, तो भगवान थोड़े कंफ्यूज से नहीं मालूम पड़ते हैं? भाई अगर मुझे अकेले पैदा किया है तो क्यों ना मैं खुद के बारे में सोचूं और दूसरे को खुद के बारे में सोचने दो। ये हेरा फेरी करने का माजरा क्या है? क्यों करनी है हेरा फेरी कि मैं खुद के बारे में ना सोचूं, जबकि मैं खुद को बेहतर जानता हूं। अगर मैं खुद के बारे में ज़्यादा सोचूंगा तो मैं खुद को ढंग से सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ढंग से जो चाहिए वो कर पाऊंगा। और जो दूसरे हैं, जो दूसरे खुद को बेटर समझते हैं, अगर वो खुद के बारे में सोचेंगे तो वो अपने आप को बेटर सेटिस्फाई करेंगे। ये समाज का ये जो नियम है कि खुद के बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम जब दूसरे के बारे में सोचते हैं और खुद के बारे में नहीं सोचते हैं तो कहीं ना कहीं साथ बसाथ आशा भी लगा लेते हैं कि मैंने तो किया है, अब तुम करो। अब चूंकि आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है दूसरे को, और दूसरे से आशा लगा लेते हो कि दूसरा भी आपको अपना बेस्ट दे, और कहीं जो थोड़ी चूक हो जाती है दूसरे से तो वो रिश्ता खराब करने के लिए काफ़ी होती है। आपके अंदर बैठ जाता है कि मैंने तो इतनी सेवा की थी, मैंने तो इतना हेल्प किया था, सामने वाले ने नहीं किया। जबकि होना तो ये चाहिए कि खुद के बारे सोचो, खुद को सेटिस्फाई करो। और ये स्वार्थ जो है, अगर दुनिया के हर एक लोग इस स्वार्थ में रहने लगे, जो खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो दुनिया में कोई भी पाप नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में अगर लोग खुद के बारे में सोचने लगेंगे, खुद के आनंद के बारे में सोचने लगेंगे, तो वो ये भी जान पाएंगे कि दूसरे को दुख पहुंचाने के बाद आनंद नहीं मिलता है।
दूसरे को दुख पहुंचाने के बाद आनंद नहीं मिलता है। जिस क्षणिक आनंद को आप सोच रहे हैं दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, वो बेसिकली आप बदला ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब किसी की हेल्प करते हैं और सामने से वो चीज़ रिटर्न नहीं मिलती है तो उसको नीचा दिखाकर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जब आप खुद से मगन हो, खुद की आनंद में हो, खुद में मगन हो और खुद के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आपका लेना देना दूसरों के साथ खत्म हो जाता है। आप दूसरे को हानि पहुंचाने के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि आप तो खुद पे फोकस्ड हो, खुद की इच्छाओं पे फोकस्ड हो। स्वार्थ के भी दो नियम है। एक तो नियम ये है कि खुद में इतना फोकस्ड हो जाओ कि दूसरे को तंग करना और परेशान करना शुरू कर दो। मैं उस स्वार्थ की बात नहीं कर रही। एक स्वार्थ का दूसरा नियम है कि खुद को समझो, खुद के बारे में सोचो, खुद को परोसो, लेकिन इस तरीके से कि दूसरे उससे परेशान ना हो। ये होता है उत्तम स्वार्थ। तो ना तो ऐसे स्वार्थी बनो जिससे लोग परेशान हो जाए, यानी जो उपद्रवी लोग हैं जो जाते हैं बाहर लोगों को तंग और परेशान करने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, वो भी एक्सट्रीम है। और अपने आप को भुलाकर दूसरे की सेवा करना भी एक्सट्रीम है। और दोनों एक्सट्रीमों में आपको कभी शांति और खुशहाली नहीं मिलेगी। तो जो सबसे सटीक मार्ग है वो है संतुलन का मार्ग। यानी जब आप संतुलित होते हैं, यानी आप जब खुद के बारे में खुद को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि जब आप किसी दूसरे को भला बुरा बोल देते हैं तो आपको अंदर आनंद नहीं मिलता है। और जब आप खुद पे फोकस्ड हैं, खुद के आनंद पे फोकस्ड हैं, तो आप कभी दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे या बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बुरा करने के बाद भी अंदर आपको खुशहाली नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप खुद के फोकस्ड हैं, यानी आप जो है परम आनंद को पा रहे हैं। और ये भ्रम में ना रहे कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि समाज में कोई भी दूसरे के लिए नहीं करता, हर कोई खुद के लिए करता है। अगर माँ ये बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए जीवन त्याग दिया, तो वो भी गलत है, क्योंकि माँ ने अपनी ममता के लिए जीवन त्याग दिया। यानी माँ की जो ममता थी वो उसको उस चीज़ के लिए बेबस कर रही थी कि वो अपना जीवन त्यागे, क्योंकि उससे उस चीज़ में सुख मिल रहा था, उसको उस ममता में सुख मिल रही थी। अगर आप किसी भूखे बीमार इंसान को खाना दे देते हो तो ये भ्रम में मत रहो कि आपने जाके उस भूखे बीमार इंसान को कुछ किया है। आपने उस भूखे बीमार इंसान को सिर्फ खाना इसके लिए दिया है क्योंकि आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वो भूखा और बीमार है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही सर्व कर रहे थे उसको खाना देके। तो इस भ्रम में ना रहे कि आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इस दुनिया, इस समाज में हर कोई खुद के लिए करता है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। अगर कोई बहुत गरीब है तो उसको पैसा देता है क्योंकि शायद उस वक्त उस इंसान को उसकी गरीबी देखने में असंतोष फील हो रहा था, उस इंसान को उस वक्त उस गरीब इंसान को देखने में आनंद नहीं मिल रहा था, तो उसने पैसा देके उसको खुशहाली जो दी उसमें उसका स्वार्थ है, यानी उसका आनंद है। उसका बाय प्रोडक्ट ये जरूर होगा कि थोड़ी देर के लिए उस गरीब इंसान को भी खुशी मिल गई। लेकिन अगर जो इस तरीके से बारीकी से अपने आप को समझता है कि हर एक एक्शन में जब आप अपने स्वार्थ को नोटिस करने लगते हो तब आपका हर एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो जाती है। तब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हो, तब आप सिर्फ करने में बिलीव करते हो, क्योंकि आपको ये पता चल चुका रहता है कि आप जो भी कर रहे हो वो आप खुद के लिए कर रहे हो। जो बाप अपने बेटे से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी गंवा दी, वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं जिंदगी गंवा रहा है। उसे अपने बेटे को कुछ देने में सुख और आनंद का अनुभव होता है, इसके लिए गंवा रहा है। अगर उसको बेटे को देने में सुख और आनंद का अनुभव होना बंद हो जाएगा, वो बेटे को देना बंद कर देता है। यही हर इंसान के साथ होता है। तो स्वार्थ जो है, इसको गलत शब्द में ना ले, लेकिन एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का बुरा है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उपद्रवी बन जाते हैं, यानी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं और आप खुद में कनेक्टेड नहीं, उस आनंद की खोज में नहीं है आप स्वार्थी। सिर्फ आप स्वार्थी हैं क्योंकि आपको अपनी चीज़ों को भोगना है और दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तो वो एक्सट्रीम हो जाती है। ठीक वैसे ही जब आप त्याग में चले जाते हैं, दूसरों के
के लिए जीने के माइंडसेट में चले जाते हैं। आप जी तो खुद के लिए रहे होते हैं, लेकिन हर इंसान से आशा बांध लेते हैं, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए किया, और फिर दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं। और याद रख लीजिए, जब आप दूसरों से मदद लेने लगेंगे तो पहले तो पैर दबाएगा, बाद में गर्दन तक पहुंचते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी से मदद लेते हैं तो वो आपकी मदद तो करता है, बट साथ बसाथ आदतन, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो आशा भी बांध लेता है। और जब आप उस पर आश्रित हो जाते हैं मदद को लेके, तो फिर वो इंसान आपके गर्दन तक पहुंच जाता है और उसे ट्विस्ट करने लगता है। इसके लिए मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ, सेल्फ रिलायंट बने, दूसरे पे ना इतना निर्भर रहे कि उसके ना होने के कारण आप जीना भूल जाए, और दूसरों को इसके लिए मदद ना करें क्योंकि आप इस चीज़ का चादर ओढ़े बैठे हैं कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, स्पिरिचुअल हूँ और दूसरों के लिए जी रहा हूँ। क्योंकि आप अगर किसी की मदद भी कर रहे हैं तो वो भी खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप उस वक्त उस इंसान को उस हिसाब से जीता हुआ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, इसके लिए मदद कर रहे हैं। तो आज से अगर आप कभी भी किसी की भी मदद करें तो उसमें अपने स्वार्थ को पहचानें, और जब आप खुद पे फोकस्ड रहेंगे तो याद रख लीजिए, ये समाज कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर देखिए, हर दुनिया में हर इंसान खुद के आनंद पे फोकस है, खुद में खुश है, खुद में मज़े में है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे को कोई तंग परेशान नहीं करना है, दूसरे से कोई आशा नहीं है, तो कितना खुशहाल ये दुनिया हो जाएगा। किसी रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, हर कोई मिलेंगे सिर्फ उत्सव मनाने के लिए और फिर अपने अपनी लाइफ में मगन हो जाएंगे। कोई एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि हर कोई को ये पता होगा कि हर कोई खुद के लिए ही कुछ करता है, दूसरे के लिए नहीं। तो ये जो सवाल है कि आखिर मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने क्या किया है, ये इस दुनिया से ही निकल जाएगा। और यही एक सवाल है जो इस दुनिया में 90% रिश्तों के प्रॉब्लम को लेके है। पति अपनी पत्नी से बोलता है, मैंने इतना किया, तुमने क्या किया। पत्नी अपने पति से बोलती है, मैंने इतना किया, तुमने बदले में क्या किया। बेटा अपने बाप से बोलता है, तुमने मेरे लिए क्या किया। बाप अपने बेटे से बोलता है, मैंने तो तुम्हें इतना दिया, तुमने बदले में क्या दिया। हर कोई रिश्ते में सिर्फ खरीद फरोख्त में लगा है, सिर्फ इस सौदे में लगा है कि कितना दिया और कितना रिटर्न आ रहा है। जबकि हम जब स्वार्थ में आ जाते हैं, जब हम खुद पे फोकस्ड हो जाते हैं, जब हम स्वार्थी बन जाते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, तो दूसरों से आशा भी रखनी बंद कर देती है। और जब आप खुद में इतने आनंदमय हो जाते हैं, जब आप खुद में इतने संपूर्ण और खुशहाल हो जाते हैं कि आपकी खुशहाली से अपने आप आसपास के लोग छलक छलक कर बेनिफिट लेते हैं। आपको किसी को बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका घड़ा इतना भरा होता है कि आप अपने आप छलकाते हैं और दूसरे उसका आनंद पाते हैं। तो स्वार्थ जो है ये अच्छी चीज़ है, एक्सट्रीम में ना जाएं, उपद्रवी ना बने, लेकिन अगर आप संतुलन में हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी मैं बात करूंगी आप लोगों से आज अंधविश्वास के ऊपर। अंधविश्वास जो है ये कब अपना रूप बदल लेता है पता नहीं चलता है। शुरुआत होती है नियमों से, यानी कुछ एक नियम जो आप फॉलो करते हैं, जो आपको फॉलो करने में आनंद आता है। उस आनंद में बहते बहते आप कब इतने रिजिड हो जाते हैं कि आप उन नियमों की दीवार खड़ी कर देते हैं और फिर इतनी ज़्यादा हिदायतें बढ़ा देते हैं, इतनी ज़्यादा नियमें बढ़ा देते हैं कि अगर वो पूरी ना हो तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाता है। और कब वो अंधविश्वास में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। तो लाइफ जो है वो इजी गोइंग होनी चाहिए। यही कारण था जब गौतम बुद्ध इस दुनिया में संदेश दिए तो एक बहुत बड़ा परोपकार किया हमारे ऊपर, क्योंकि उस वक्त हिंदू धर्म में इतने नियम थे, इतने कर्मकांड थे कि जो लोग थे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे।
फिर बुद्ध ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है इन कर्म कांडों में पड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है इन नियमों में बंद कर रहने की, इजी लाइफ है, दूसरा रास्ता है, मैं देख के आया हूँ। ठीक उसी तरीके से जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, जहाँ पे आपको आपके क्रिएटर होने का एहसास पता चला, वहाँ पे भी इजी लाइफ को बताया गया। बोला कि आप में हर वो पावर है जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, पर चूंकि आदतन नियम फॉलो करने की हमें रिलीजियस तरीक़ों से आदत हो गई है, कहीं ना कहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अंधविश्वास लेके आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इजी गोइंग होना चाहिए, यानी आपको जो चित्त में अच्छा लगे वो करे, खुश रहे, प्रेरणा रखे अच्छी चीज़ों की, लेकिन नियमबद्ध ना हो। क्योंकि जितने ज़्यादा नियम आप पालोगे, जितने ज़्यादा हिदायतें आप अपनी बढ़ाओगे, इंसान है, किसी की नियम पूरी नहीं होती है, और जब नियम पूरी नहीं होगी तो गिल्ट क्रिएट होगा, अपराध बोध क्रिएट होगा, और फिर लाइफ जीने में मज़ा नहीं आएगा। जो हमारा बेसिक उद्देश्य है कि लाइफ इज़ सपोज टू बी फन। तो जब लाइफ इज़ सपोज टू बी फन, तो खुद को एक ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ में बांधे, खुद को एक नियमों में ना बांधे, अंधविश्वासों में ना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिलॉसफी होती है या जो कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, ये साइंस नहीं है, ये मैथ्स नहीं है कि 2:2 = 4, ऐसा नहीं होता है कि 2 + 2 4 हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि फिलॉसफी में एक ही सब्जेक्ट पे एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होगा तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे तरीके से होगा, जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। यही कारण है कि आप कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे या अब्राहम को ही सुनते होंगे तो खुद की बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ये फिलॉसफी है, ये जीवन जीने का तरीका है। अगर ये नियम आज आपके लिए सही है तो दूसरा यही नियम दूसरे के लिए नहीं सही होगा। तो कोई भी स्पीकर अपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा है वो समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मैथ्स और साइंस नहीं है, एक डायरेक्ट आंसर नहीं है, बहुत घुमावदार आंसर है। तो जब आप को कोई नियम बताता है तो उस नियम में बंध के ना रहे, वो नियम सिर्फ एक सजेशन है। आपको जब तक चित्त में अच्छा लगे तब तक करें, क्योंकि लाइफ इज़ सपोज टू बी फन। याद रखें और अंधविश्वास में ना पड़े कि हमें अफर्मेशन ही करनी होगी, विजुअलाइजेशन ही करनी होगी। सब है, सब नियम है, सब आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन सभी चीज़ों को करने में अगर आनंद आ रहा है तो ही करें। अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को ना करने से या किसी भी चीज़ को किसी दूसरे तरीके से करने से कोई बुरा परिणाम नहीं आता है, सिर्फ उसका परिणाम बदल कर मिलता है। तो अपने आप को अंधविश्वासों में ना बांधे, जितना हो सके, जैसा हो सके, एक सरल जीवन जीने की तरफ बढ़े। जितना होगा होगा, जैसा मिलेगा मिलेगा। जब हम इस माइंडसेट से जीते हैं तो लाइफ इजी हो जाती है, और फिर हम देखते हैं कि हमारे जब नियम ख़त्म हो गए तो लाइफ के स्ट्रगल्स भी ख़त्म हो गए। हम जितने नियम बांधेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी। बुधवार को हरे रंग की चीज़ें पहननी है। एक थी जो बोलते थे काले गाय की दूध नहीं पीनी है, तो पूछा गया क्यों काले गाय की दूध नहीं पीनी है, तो भाई काला रंग जो होता है वो तमस का रंग होता है, उसे मैं पीऊँगा तो मेरे में तमस आ जाएगा। इन सारी चीज़ों का अंधविश्वास। लोग बोलते हैं मुझसे कि कौन से पेन से लिखूं, पेन का कलर क्या होगा। कहीं ना कहीं हम वही अंधविश्वासों को अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ला रहे हैं। कौन से कलर की डायरी होगी, ये देखिए, ये अंधविश्वास का नियम है। क्या मैं बाल धो सकती हूँ? ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। खुद को नियमों में नहीं बांधे। जब नियम में बंध जाते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो हमें पता है डजंट मेक सेंस, हमें पता है हमारे लिए सही भी नहीं है, पर चूंकि आदतन नियम है, यही होता आ रहा है, इसके लिए करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप आज से नई राह चुन सकते हैं। आप आज से एक नई दृष्टिकोण अपना सकते हैं। आप आज से ये प्रण ले सकते हैं कि मैं
जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ, एक इजी लाइफ जी सकता हूँ। याद रख लीजिएगा, बुद्ध ने भी जब संन्यास लेने की ठानी थी तो उन्हें समझाने के लिए बहुत लोग आए थे। बुद्ध को बोला था तुम क्या कर रहे हो। फादर की नज़र में बुद्ध भी गलत थे कि उनका समाज छोड़ के जा रहे हैं। वाइफ की नज़र में भी बुद्ध गलत थे कि वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। बेटे की नज़र में भी बुद्ध गलत थे कि इतनी अर्ली उम्र में पिता का साया चला गया। बट क्या आज समाज में 200 साल 250 साल बाद कोई ये बोलेगा बुद्ध गलत थे? शायद उस वक्त उस समय बुद्ध को भी बहुत अड़चनें आई होंगी, लेकिन जो बुद्ध के मन में था उसको किया। वो है परम स्वार्थ। बुद्ध स्वार्थी थे, खुद के बारे में सोचे और देखे, वर्ल्ड को इतना बड़ा ज्ञान दे के चले गए। ठीक उसी तरीके से आप जब खुद पे फोकस्ड होते हैं और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि लोग आपको गलत या सही समझे, आपको जो सही लगता है आप वो करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका बेटर परिणाम आपको मिल रहा है। और अंधविश्वासों पे ना पड़े, कौन से कलर की पेन से लिखना है, कौन से कलर की डायरी से लिखना है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, इस दिन पे ये करना है, मॉर्निंग में ही करना है, नाइट में ही करना है, सब कुछ सही है एज लॉन्ग एज आप इस चीज़ को कर एंजॉय कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर, गुड बाय।